बहुत समय पहले की बात है। एक ट्रेन जा रही थी और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ट्रेन कुछ दूर जाने के बाद में उसमें कुछ 10-12 लड़के और आके बैठ गए। लेकिन कुछ दूर ट्रेन जाने के बाद में लड़के लोगों ने कहा कि बड़ा बोरियत हो रही है, कुछ मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। तो उसके लिए उनमें से एक लड़के ने कहा कि मस्ती के लिए क्या करते हैं। तो एक ने आइडिया दिया कि चलो ये ट्रेन जा रही है तो इसकी चैन खींच देते हैं, जिससे ट्रेन रुकेगी तो बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा ही कुछ करते हैं, आइडिया दिया। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि अगर ट्रेन रोकेंगे तो फाइन लगेगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो रुपए इकट्ठा करो। तो उन्होंने 100-200 कर करके रुपए इकट्ठा किए। तो करीब 1000-1200 रुपए हो चुके थे, यानी 1200 रुपए कुछ हो गए थे कि चलो अगर चैन खींचने के बाद में अगर कोई आता है तो अगर फाइन मांगता है तो हम इसको रुपए दे देंगे, ठीक है। तो डिसाइड हुआ चलो चैन खींचते। लेकिन उसमें से एक खुरापाती था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, इससे पैसे भी बच जाएंगे और अपनी मौज मस्ती भी हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या? तो उसने कहा कि ये बूढ़ा आदमी बैठा है, चैन हम खींच देते हैं और नाम इसका लगा देंगे। बूढ़ा डर गया, भाई मेरा क्यों नाम लगाओगे? नहीं नहीं, हम तो लगाएंगे क्योंकि हमें मज़ा करना है और मज़ा आएगा। तो बूढ़ा क्या करता, अकेला था। तो उन्होंने चैन खींच दी और चैन खींचने के बाद में टीसी वगैरह होते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो आ गए कि चैन भाई किसने खींची। तो लड़कों ने उसका नाम ले दिया कि साहब इसने चैन खींची है। तो अब बूढ़ा सोचने लगा कि अगर मैं मना करता हूँ तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, क्योंकि ये लोग 10-12 लोग हैं और ये बोलते हैं कि ट्रेन की चैन मैंने खींची है। तो उसने दिमाग लगाया और उसने कहा जी सर, मैंने ही ट्रेन की चैन खींची है। तो उन्होंने कहा भाई तुमने क्यों खींची, ये तो कानून का उल्लंघन किया है। तो उसने कहा कि ट्रेन मैंने इसलिए खींची क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे छीन लिए थे। करीब 1000-1200 रुपये हैं, यानी 1200 रुपये हैं, और इन्होंने मेरे पैसे छीन लिए थे तो मैंने चैन खींच दी, मैं क्या करता। तो पुलिस वाले ने कहा ठीक है। और बूढ़े को पता था कि इनके पास में 1200 रुपये, क्योंकि वो पहले से देख रहा था। पुलिस उन्होंने पैसे गिने तो वो 1200 रुपये ही थे। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ सही है। और पैसे देने के बाद में वो पुलिस वाले उन लड़कों को ले जाने लगे। तो खिड़की में से बूढ़ा देखने लगा और उसने कहा बेटा, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, चालाकी मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन अभी तक शांत था। तो भाई इससे ये सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो इसीलिए सबका सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, चाहे वो अपने हो या पराए। तो कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी का बुरा ना करें। बाकी वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गुड बाय।